आज हम सीखेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं और काल का जो पहला भेद होता है भूतकाल, उसके कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है, जो काम पहले हो चुका होता है वो भूतकाल में होता है। जैसे देखो वह स्कूल गया तो स्कूल जाने का काम क्या हुआ, पहले हो गया है। वर्तमान काल, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं वर्तमान में बोल रही हूँ, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया, जो अभी चल रहा है। वह स्कूल जा रहा है। और भविष्य या भविष्यत काल क्या होता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये हो गया वर्तमान काल। लेकिन ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप बाद में देखोगे, आगे जाके फ्यूचर में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल। इसमें क्या होता है, कोई भी काम क्या होता है, हो गया होता है। पहचान कैसे करोगे, वाक्य के अंत में या, ई, ए ऐसे आपको दिखेंगे। जैसे देखो मैंने खाना बनाया, यहाँ पे या आ रहा है, और खाना बनाने का काम क्या है, हो गया है, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। संध्या स्कूल गई, यहाँ पे ई आ रहा है, और ये देखो संध्या स्कूल गई, मतलब क्या, ये काम खत्म हो गया, स्कूल जाने का काम उसका खत्म हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है पूर्ण भूतकाल। देखो नाम से ही लग रहा है पूर्ण भूतकाल, मतलब पूर्ण मतलब कोई भी जो काम है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। पहचान आप ऐसे करोगे कि चुका था, चुकी थी, था, थी, थे, ऐसे आपको वाक्य के अंत में दिखेंगे। जैसे देखो राधिका खा चुकी थी, तो ये जो काम है खाने का वो तो ख़त्म हो गया है ना, काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था कि हाँ वह खा चुकी थी, मैंने देखा था। तो राधिका खा चुकी थी क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, क्योंकि जो भूतकाल में ये काम है खाने का राधिका के द्वारा खाया जा रहा है, वो काम क्या हो रहा है, खत्म हो गया। और लास्ट में देखो चुकी थी भी है, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। देखो ये पूर्ण में क्या है, काम खत्म हो जा रहा है, नाम से ही लग रहा है। अपूर्ण मतलब क्या, काम खत्म नहीं हुआ होगा, कार्य जारी रहेगा या अधूरा रहेगा। पहचान कैसे करोगे, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंत में दिखेंगे। जैसे देखो सुरभि खेल रही थी, मतलब सुरभि के द्वारा खेलने का काम क्या है, जारी है, अभी अधूरा है, पूरा उसने खेला नहीं है, वो खेल ही रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। आसन भूतकाल। देखो आसन का मतलब क्या होता है, निकट, तो मतलब इसमें क्या होगा, काम अभी अभी हुआ है, निकट ही हुआ है, तुरंत ही हुआ है। पहचान कैसे करोगे, आ है, ई है, ए है, या अभी अभी रहेगा। जैसे देखो वह अभी सोकर उठी है, मतलब काम जो सो के उठने का काम है वो क्या हुआ है, अभी अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, निकट ही हुआ है। मैंने खाना खाया है, मतलब अभी खाना खाया है। 5वां होता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि डाउटफुल है, कि कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो काम हुआ या नहीं हुआ, ऐसी अनिश्चितता होती है। पहचान आप कैसे करोगे, होगा, होगी, होंगे, ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंत में दिखेंगे। जैसे देखो अनुज सो गया होगा, मतलब कि आपको पक्का पता नहीं है कि अनुज सोया है कि नहीं सोया, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे आपको डाउट है कि वो सो भी सकता है, नहीं भी सोया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। नाम से ही लग रहा है संदिग्ध है, तो मतलब क्या, डाउटफुल है कि हाँ वो, मतलब आप श्योर नहीं रहोगे कि हाँ वो सोया होगा कि नहीं होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल। ये देखो जो हेतु हेतु मद भूतकाल है ना, ये आपको भूतकाल में भी रहेगा, भविष्य काल में भी रहेगा और वर्तमान काल में भी रहेगा। हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब क्या हुआ, कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर था। पहचान कैसे करोगे, यदि, तो, अगर, तो, या तो, ऐसे शब्द आपको वाक्य में दिखेंगे। जैसे देखो निशा पढ़ती तो पास हो जाती, मतलब अगर वो पढ़ाई करने का काम करती तो क्या होती, पास हो जाती, भूतकाल में पास हो जाती। मतलब पास होना जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, पढ़ने पे, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शायद उसने खाना खाया होगा, इसमें कौन सा भूतकाल होगा।